हम लोगों के यहाँ ये कोई नहीं पूछता कि भाई आप एमएलए हो, आपकी सैलरी जो है 1 लाख से भी कम है, तो आप लैंड क्रूज़र या डिफेंडर पे कैसे घूम रहे हो? कोई नहीं पूछता। या आप एक पैलेशियल घर में कैसे रहते हो? या आपके घर में, आपके ऑफिस में रोज़ाना जो है 20, 25, 50, 200, 500 लोगों का खाना कैसे बनता है? हुँ। और आप इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलते हो, इसको कैसे मेंटेन करते हैं लोग? हर चुनाव में उम्मीदवार जो है अपना हिसाब-किताब देता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये कर्जा है, तो उसमें कई सौ गुना कैसे 5 साल में बढ़ जाता है। हुँ। चूँकि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ भी और हमारा भारत भी, हम लोग भ्रष्टाचार से इम्यून हो चुके हैं। तो जब भी कहीं दूसरी जगह अगर ये ऐसी चीज़ें हों, कार्रवाई हो, दंडित किया जाए, पनिशमेंट हो, आपने देखा कि पिछले दिनों कभी तिब्बत में वहाँ पे गवर्नर वगैरह रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार का हुआ, उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और ऐसा भी हुँ। नहीं होता कि ब जैसा बहुत सारे अरब देशों में, ये ईरान में होता है, अफ़गानिस्तान में होता है कि क्रेन से लटका दिया, चौराहे पे लटका दिया, ऐसा भी नहीं होता। सज़ा दी जाती है, उसको 2 साल, 4 साल का गैप दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि इस बीच में और दूसरी अदालतें हैं। और आम तौर हुँ। पे फांसी नहीं होती है, आम तौर पे मतलब मृत्युदंड नहीं दिया जाता। हुँ। अब आप ये देखें, अब यहाँ पे एक-एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि क्या शी जिनपिंग कमज़ोर पड़ रहे थे या पड़ रहे हैं, या शी जिनपिंग पावरफुल हैं और वो किसी को भी हटा सकते हैं जब चाहे तब। अब इंटरेस्टिंग इसमें भी खेला है। अ, अपने भारत के एक जाने-माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ब्रह्मा चलानी साहब। हुँ। इन्होंने अगेन इन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में आर्टिकल लिखा था अक्टूबर में, 22 अक्टूबर का उनका लेख है। उसकी भी हेडिंग ये है कि शीज़ परजेज़ रिवील हिज इनसिक्योरिटी। और आगे वो लिख रहे हैं कि अ, उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो वो कंसोलिडेट करने के लिए इनसिक्योरिटी के कारण वो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। हुँ। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो ये स्टोरी बनाई है, ये अ, झांग के बारे में, हुँ। उसमें उन्होंने 2-3 इंटेलेक्चुअल्स का इनपुट लिया है। वो कह रहे हैं कि यह शी की कमजोरी का नहीं, उनकी ताकत का उदाहरण है। हुँ। अब एक तो ये बात हो गई कि ये अपने-अपने जजमेंट का मसला है। देखिए, होता क्या है कि आम तौर पे हम लोग अ, अपनी सोच और अपनी धारणाओं, अपने परसेप्शन के हिसाब से जो हम लोग इर्द-गिर्द से इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पे हम जजमेंट करते हैं या अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें धारणाओं के आधार पे नहीं, परसेप्शन के आधार पे नहीं, बल्कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए।